जी नाज़रीन, हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर वाइस चेयरमैन फाउंडर ग्रुप मार्केट कोऑर्डिनेशन लाहौर हैं, इमरान बशीर साहब हैं। सर बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपने न्यूज़ बड उर्दू को टाइम दिया सर। अच्छा सर, बात करते हैं सर फाउंडर ग्रुप के हवाले से बात करते हैं। सर फाउंडर ग्रुप इतना कमजोर क्यों हो गया, इसकी क्या वजूहात है? चेयरमैन साहब जो हैं वो काम भी कर रहे हैं कि नहीं कर रहे? थोड़ा सा इस स्टार्ट हम इधर से लेते हैं सर। जी नासिर भाई, आप मेरे पास आए, मेरे ऑफिस में आए, आपका बहुत शुक्रिया। आप मेरा इंटरव्यू करने के लिए आए, आपका बहुत शुक्रिया। और पहली बात मैं ये करूँगा कि आपने कहा कि हमारे चेयरमैन मियां मिसबा साहब बहुत ज़्यादा काम कर रहे हैं, हर बंदे को मिलते हैं, हर बंदे की रसाई है, ताकि वो व्हाट्सएप भी इस्तेमाल नहीं करते। और जो बंदा भी उनका नंबर लेके या नंबर जिसके पास है, पहली बेल पे वो फ़ोन उठाते हैं। और उसके पास लाजमी बात, अगर वो चेयरमैन साहब को अपने पास बुलाएंगे तो चेयरमैन साहब उनके पास जाएंगे, और अगर चेयरमैन साहब के पास जाके अपने कोई बात बताना चाहेंगे तो वो बात सुनते हैं। इमरान भाई, इसकी वजह क्या है? सारे ताजर कम्युनिटी छोड़ के जा रही है फाउंडर्स ग्रुप, ये तो बड़ा एक लम्हा फिक्रिया नहीं है फाउंडर ग्रुप के लिए? देखें नासिर भाई, जब इलेक्शन के बाद आप नाकाम होते हैं, जैसे समझ लें इलेक्शन के अंदर लोगों ने हम पे एतमाद नहीं किया, तो कोई बात नहीं है। हम इतने साल बरसरे इक़्तिदार रहे हैं, सबसे ज़्यादा टर्नओवर फाउंडर ने ही चैम्बर के अंदर हुक्मरानी की है, तो हार जीत तो होती है। हार जीत के बाद आपको पता है कि लोग जाते हैं। जब फिर फाउंडर अपना इंशाल्लाह जल्द जल्द अपना मैदान में आएगा और आ रहा है, तो देखेंगे लोग, यही लोग वापस भी आना शुरू होंगे। तो ये तो हर पार्टी के साथ होता है। आप देखें पाकिस्तान के अंदर एक पॉलिटिकल पार्टी है जो सबसे बड़ी पार्टी है, सबसे ज्यादा लोग उस पार्टी में आते थे, और जब उनके ऊपर प्रॉब्लम आई तो उनके लोग जाना शुरू हो गए। तो देखें फिर भी जब वो दोबारा आएंगे तो उनके साथ लोग आना शुरू हो जाएंगे। तो ये पाकिस्तान की सियासत है, लोग आते जाते रहते हैं। मैं इमरान में थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। मैं आपकी माशाल्लाह ताजरों में बड़ी अहमियत है सर, आपने बहुत ज्यादा काम किए हैं, वो किसी से ढबी चुकी बात नहीं रही है सर। सर बात थोड़ा सा ये बताइएगा कि सर ये 2 साल भी कायम रहेगी फाउंडर ग्रुप के? नहीं, जिस तरह ताजर कम्युनिटी सर जा रही है छोड़ छोड़ के, तो आपकी नजर में 2 साल ये रह सकेगी? देखिए नासिर भाई, मैंने आपको आगे बताया इंशाल्लाह फाउंडर 2 साल आप कह रहे हैं, मैं कह रहा हूँ मेरी जिंदगी शायद इतनी ना हो जितनी देर फाउंडर जिंदा रहेगी, और फाउंडर लोगों के काम करती रहेगी। फाउंडर ग्रुप के अंदर जो आप कह रहे हैं कि इनके क्या मसले या मसाइल हैं, ये कोई मसले मसाइल नहीं है। लोगों के मसले मसाइल जो अब इस टाइम इंतजामिया बैठी है उन्होंने हल करने हैं। हम पिछले 4 साल 5 साल जब तक प्यार फाउंडर लाइंस था तो लोगों के मसाइल हल करते रहे। हमारे प्रेसिडेंट थे काशिफ अनवर साहब, 2 साल उन्होंने भरपूर काम किया है, लोगों की खिदमत की है। कईयों के काम नहीं हुए तो इमरान साहब, काशिफ अनवर साहब की आपने बात की है, काशिफ अनवर साहब ने तो 2 साल काम किया, तो फिर इतने बड़े मार्जिन से हार सर समझ से बाला तर है सर, इसके बारे में थोड़ी सी रोशनी डालिएगा। नासिर भाई, अगर आप मुझे बोलने दे, मेरा सवाल पूरा जवाब पूरा ले। देखें तारिक मिसबा साहब आए, तारिक मिसबा साहब ने काम किया, उनके बाद फाउंडर के ही काशिफ अनवर साहब आए। काशिफ अनवर साहब ने 2 साल में जो वो डिलीवर कर सकते थे, देखिए चैम्बर के जो मौजूदा सदर भी हैं, वो जो उनके इख्तियार में होगा वही डिलीवर करेंगे। किसी की इज्जत करनी है, किसी को उसकी रिस्पेक्ट करनी है, किसी को कोई लेटर चाहिए किसी मुल्क के लिए, और जो भी काम है, और जो भी अदारे के लोग आते हैं उनको ताजरों के मुतलका, इंडस्ट्री के मुतलका जो चीज बतानी है वो बताते हैं। आगे देखिए काम ये लोग सोचते नहीं है, काम जो चैम्बर का प्रेसिडेंट होता है उसने नहीं करने होते, काम करने होते हैं सीएम ने और पीएम ने। अगर वो लोग ही काम ना करें तो चैम्बर क्या करेगा? चैम्बर ने तो एक आपसे दरखास्त ली, एक बंदे से दरखास्त ली, उसने आगे फॉरवर्ड कर देनी है, वो उन्होंने फॉरवर्ड की है। उसके बाद चैम्बर के अंदर कोई मेहमान आया है, कोई मेंबर आता है, तो ये देखना है कि ये वाला प्रेसिडेंट या फलां वाला प्रेसिडेंट उसने इज्जत की है कि नहीं की। काशिफ अनवर ने भरपूर इज्जत की है। और उसकी फिर ये बताएं, आप थोड़ा सा मेरी बात को जरा समझे सर, इतने बड़े मार्जिन से सर, यार ये तब्दीली थी क्या? शायद मैंने काम नहीं किया, मैं अपने ऊपर ही कहता हूँ, शायद मैंने काम नासिर भाई नहीं किया, मेरे जैसे कई मेंबरों ने काम नहीं किया। हम कॉन्फिडेंस में थे, हम सालों साल से इलेक्शन जीतते आ रहे थे, सो हमारे अंदर प्रॉब्लम्स होंगे, शायद यार हम बस जीत गए, क्लीन स्वीप कर देंगे। आप देखें जो मौजूदा गवर्नमेंट बैठी हुई है, आपको पता है कि लाहौर उनका किला था किसी दौर में, इस दफा उनको वोट कैसे पड़े हैं?
क्योंकि अच्छा उन्हें पता था कि हमारे ये हालात होंगे। नहीं नासिर भाई, ये किसी को पता नहीं होता, लेकिन अवाम देख रही होती है। अवाम ने तब्दीली की, अवाम ने हमें 2 साल के लिए मुस्तरद कर दिया। कोई कबूल करे ना करे, बतौर इमरान बशीर मैं कबूल करता हूं कि हमें शिकस्त हुई है। इंशाल्लाह हम तैयारी कर रहे हैं, तैयारी करके इंशाल्लाह 2 साल बाद आपको नजर आएगा जब मैदान लगेगा। अब दूसरे जो दोस्त हैं वो काम कर रहे हैं, हमसे ज्यादा अच्छा काम करते रहेंगे, लोग उन्हें फिर ले आएंगे। मैं या मेरी टीम, फाउंडर की टीम, आप कह रहे हैं, हम इंशाल्लाह मुलाकातें कर रहे हैं, हमारी निजी मीटिंगें भी हो रही हैं जो आप मीडिया पे नहीं देख रहे। उसके अंदर हम अपनी तजवीजात अपने चेयरमैन साहब को अरसा कर रहे हैं, क्योंकि देखिए टाइम है बहुत ज्यादा 2 साल का। अब हमने लोगों के काम नहीं करने, काम तो जिसके पास इख्तियार और कुर्सी होगी उसने करना है। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। इमरान भाई मुझे ये बताइएगा कि क्या फाउंडर ग्रुप को ये नहीं चाहिए था कि तंजीम साजी होनी चाहिए? इसके बारे में भी थोड़ी सी रोशनी डालिएगा। देखिए तंजीम साजी होगी, इंशाल्लाह तंजीम साजी होगी। आपके सामने सीनियर वाइस चेयरमैन मार्केट कोऑर्डिनेशन कमेटी में बैठा हुआ हूं, तो ये तंजीम साजी है ना। मैं बैठा हुआ हूं, मैं इंटरव्यू दे रहा हूं, फाउंडर को डिफेंड कर रहा हूं। तो मकसद सिर्फ ये है नासिर भाई कि वो काम भी हो रहे हैं। देखिए पहले इलेक्शन होता था 1 साल बाद, अब है 2 साल का टर्नओवर। हम लोगों से मुलाकातें कर रहे हैं, कई लोग मुलाकातें ओपन होकर कर रहे हैं, कई जरा कैमरे से हटके कर रहे हैं, क्योंकि हमारे पास कुर्सी नहीं है। हम किसी की मुलाकात भी ओपन शेयर करेंगे तो वो उनको बुला के अपने पास उनको जरा प्रोटोकॉल दे देंगे, उनके पास ऑफिस है, कमरे हैं। तो नासिर भाई इंशाल्लाह जब इलेक्शन होगा, फाउंडर आपको मैदान में नजर आएगा। और पिछली जो गलतियां हमसे हुई हैं, शायद मुझसे ज्यादा गलतियां हुई हैं, इस दफा आपको फाउंडर और इमरान बशीर नए जज्बे के साथ नजर आएगा मार्केट के अंदर। इमरान भाई एक लास्ट क्वेश्चन मेरा आगे आपके पास सर, मुझे ये बताइएगा, एक तरफ आप बता रहे हैं कि हम हार मानते हैं, ऐसे ही आपने बोला, दूसरी तरफ आप कह रहे हैं कि धांधली क्यों हुई, धांधली धांधली, थोड़ा सा इसके ऊपर भी रोशनी डाल दीजिएगा। फाउंडर ग्रुप एक नजरिए का नाम है। मैंने जो बात कही कि देखिए मैं जो इलेक्शन डे के ऊपर था, जो मैंने देखा कि इतनी ज्यादा तादाद के अंदर वोट पड़े हैं उनको, मेरे ज़हन के मुताबिक ये तब्दीली का साल था, लोगों ने हमें वोट नहीं दिए। और जो धांधली है, वो जो हमारे कई कैंडिडेट वहां पे थे, मौजूद थे, वो कहते हैं कि वहां पे वोट बोकस डालेंगे। अब देखिए जो चीज उन्होंने देखी है उसका जवाब वो दे सकते हैं, और ये केस है कोर्ट के अंदर, डीजीटीओ के पास, उसका जवाब तो मैं नहीं दे सकता। लेकिन अगर हमारे ग्रुप के लोग कह रहे हैं धांधली हुई है, तो मैं तो ये कहूंगा ना कि वो कर रहे हैं, लेकिन मैंने इसके ऊपर ही तो अपना ज़हन नहीं रखना। मैं मार्केट कोऑर्डिनेशन का सीनियर वाइस चेयरमैन हूं, तो मैंने तो फाउंडर को आगे लेके चलना है। लेकिन हमारी जो लीडरशिप है इसका जो वो दफा कर रही है, और वो डीजीटीओ के पास कोर्ट के अंदर जो अपने मामला को तय कर रहे हैं तो वो कर रहे हैं, लेकिन इसके अंदर मेरी जिम्मेदारी नहीं है कि मैं आपको कहूं नासिर भाई धांधली हुई है या नहीं हुई, ये मेरी जिम्मेदारी नहीं है। मैं अपनी शिकस्त, मैंने क्या कहा है कि इंशाल्लाह आपको फाउंडर जो हमारे साबका सदूर है, साबका एग्जीक्यूटिव कमेटी मेंबर है, वीपी एसवीपी है, मिलके हम इंशाल्लाह आपको फाउंडर को मुस्तैद है हमारी, और ज्यादा बेहतर करके दिखाएंगे। और इंशाल्लाह इस मैं ये आपको यकीनी कहता हूं कि अगले साल इंशाल्लाह फाउंडर आपको किसी और रूप के अंदर नजर आएगी। सर लास्ट क्वेश्चन मेरा एक और है, आपके थोड़ा सा बता दीजिएगा इसके बारे में कि आपका एक तजर्बा भी है, सियासी समझबूझ भी रखते हैं सर आप। सर मुझे ये बताइएगा फाउंडर ग्रुप को आने वाले वक्त में कहां देख रहे हैं सर? इंशाल्लाह चैम्बर के जो एग्जीक्यूटिव रूम है उनके अंदर देख रहा हूं। इंशाल्लाह देखिएगा आप, देखिए सियासत चेंज है, पाकिस्तान की सियासत दूसरी सियासतों जैसी नहीं है। आप देखें अमेरिका की बात कर ले, चले आज करंट इशू चल रहा है, अमेरिका की सियासत कैसे थी? ट्रंप आया, फिर ट्रंप के ऊपर इल्जाम लग गए, ट्रंप ने धांधली के इल्जाम लगाए, ट्रंप के बंदों को गिरफ्तार कर लिया गया, प्रॉब्लम चली। अगली दफा कैसी अक्सरियत मिली ट्रंप को? ये पूरी दुनिया में चेंजिंग आती रहती है, हमारे साथ भी ऐसे हो गया है। हमारे सदूरों ने, हमारे वीपी, हमारे एसवीपीओ ने बहुत ज्यादा काम किए हैं, लेकिन कुछ मिस्टेक हो गई है। कुछ साल चेंज का टाइम था, लोगों ने नए चेहरे आए हैं, उनको सिलेक्ट किया। मैं तो ये दुआ करता हूं नए चेहरे जो है वो लोगों के काम करें, तो इंशाल्लाह वो काम करेंगे। तो हमें टफ टाइम देंगे, लेकिन हम भी काम कर रहे हैं। फाउंडर भरपूर तरीके से काम कर रहा है, और इंशाल्लाह फाउंडर आपको फिर चैम्बर के अंदर भरपूर तरीके से नजर आएगा। इमरान भाई बहुत बहुत शुक्रिया, आपने न्यूज़ बॉय उर्दू को टाइम दिया, मैं आपका बेहद मशकूर हूँ इमरान भाई।
ओके जी, अल्लाह हाफिज।